इस पौधे की स्मेल ने तो मुझे दीवाना बना लिया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस पौधे में से जो स्मेल आ रही है वो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को फेल कर रही है। इस पौधे का नाम है यूकलिप्टस सिट्रोडोरा और इसी पौधे को आप पेपर मेकिंग प्लांट भी बुला सकते हो, क्योंकि इसी पौधे की स्टेम को और ब्रांचेस को यूज कर पेपरों को बनाया जाता है जिन पर हम लिखते हैं। और इसी पौधे को हम लेमन सेंटेड गम भी बुलाते हैं, क्योंकि इसी पौधे की पत्तियों से और साथ ही साथ स्टेम्स से एसेंस ऑयल बनाया जाता है। और इस पौधे को लेमन सेंटेड इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों में से और साथ ही साथ स्टेम में से जो स्मेल आती है वो वैसी ही होती है जैसी नींबू में से आती है। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि कौन से सीजन में हमें इस पौधे को इसके बीजों से उगाना चाहिए। तो आप इस पौधे को इसके बीजों से साल में 2 सीजन में ग्रो कर सकते हो। पहला आप फरवरी मार्च में उगा सकते हो अगर आप गर्मियों के मौसम में उगाना चाहते हो। दूसरा आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में भी इनकी सीडलिंग कर सकते हो। आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लगाने के लिए सोइल मीडिया की बात करें उसमें आपको 50% कोकोपीट 50% वर्मी कंपोस्ट को यूज करना है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लेना है फिल। किसी भी टाइप के पॉट का आप यूज कर सकते हो, बस एक बात का याद रखना है बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल पाए। फिर पॉट को फिल करने के बाद जो हमारे यूकलिप्टस सिट्रोडोरा के सीड्स हैं इन्हें आपको लेना है और डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देना है स्प्रिंकल। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से आपको सेम पॉटिंग सॉइल की लेयर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऊपर से इन बीजों को आपको सॉइल मीडिया से कवर करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, सीड्स को सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से इनकी हल्की हल्की सी थोड़ी वाटरिंग और कर देना है। और फिर वाटरिंग करने के बाद आपको एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन को लेना है और फिर उससे इस पॉट को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद एयर टाइट कर देना है। पॉट को अच्छी तरीके से एयर टाइट करने के बाद आपको एक छोटी सी पिन लेना है, उससे फिर आपको पॉलिथीन में स्मॉल स्मॉल से होल्स कर देना है जिससे इसमें एयर का सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से बना रहे। और फिर लगभग आप 5 से 6 दिनों बाद देखेंगे जो यूकलिप्टस सिट्रोडोरा के सीड्स होंगे वो सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाएंगे। जब इनके सीड्स सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से जो हमने प्लास्टिक पॉलिथीन का कवर करा था उसे आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है और पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां ऐसे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में हमारे यूकलिप्टस सिट्रोडोरा के प्लांट्स के लिए सफिशिएंट रहेगी। और फिर लगभग 55 से 60 दिनों बाद जो हमारे यूकलिप्टस सिट्रोडोरा के प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जब इन प्लांट में मिनिमम 9 से 10 ट्रू लीव्स आ जाए फिर उस स्टेज पर आप इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हो बिग साइज के पॉट में, या आप इन पौधों को डायरेक्टली ग्राउंड में भी लगा सकते हो। बाकी आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।